everyone, so let's move towards our today's topic, which is glucocorticoids. We have already discussed about the adrenocorticoids. Now in this lecture we will specifically talk about the glucocorticoid. We all know that adrenocorticoid. What is adrenocorticoids? We all have discussed in the previous lecture about the adrenocortical hormone. We know that those hormones which are releasing from the adrenal gland or the cortex of the adrenal gland are called as adrenocortical hormone. And I have told you that we will divide the adrenocortical hormone into two parts. Number one is mineralocorticoid, and number two is glucocorticoid. Mineralocorticoid we have discussed in that lecture. In this lecture we will gonna talk about glucocorticoid. So glucocorticoid is secreted by the zona fasciculata. We have discussed in the anatomy of adrenal gland that what is zona fasciculata. So basically from zona fasciculata glucocorticoid will release, and the most important glucocorticoid is cortisol. Cortisol is also considered as magic hormone. Why? बिकॉज ये मैजिक, बेसिकली मैजिक का मतलब क्या है? जादू. उर्दू में इसको जादू कहेंगे. मैजिक मतलब यार एकदम से जो है ना कोई भी काम कर देता है. फॉर एग्जांपल कोई भी काम तो नहीं, मतलब एक काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज मैजिक हार्मोन. दैट वर्क विच इज़ डन बाय कॉर्टिसोल, that it suppress the immunity, okay, and it prevents the inflammation immediately, basically by suppressing the immune system, okay. The immune reactions को decrease करता है और inflammation को prevent करता है बहुत जल्दी से, rapidly. That is why it is considered as magic hormone. जब शॉक लग जाता है ना, एनाफिलेक्टिक शॉक का पेशेंट अगर कोई हो, तो वो तो मौत की कश्मकश में होता है, मौत और ज़िंदगी और मौत के बीच में जी रहा होता है. सो व्हाट हैपन at that stage? You have to give as a doctor you have to give cortisol immediately to that patient so that it can survive. ठीक है. इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कॉर्टिसोल के? कि ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा ही सप्रेस कर देता है, इतना ज़्यादा सप्रेस कर देता है कि आपको कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है. आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑब्वियसली यू कांट फाइट विद द अदर डिजीज़. सो दैट्स वाई जब ऐसा सिचुएशन हो जाती है तो फिर उस इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे पहले एनाफिलेक्टिक शॉक में कॉर्टिसोल दिया जाता है सो दैट पेशेंट कैन बी saved. So cortisol has many effects on carbohydrate metabolism, on protein metabolism, on fatty acid metabolism. So we will discuss one by one. First of all, carbohydrate metabolism. In carbohydrate metabolism, it stimulates the gluconeogenesis process. Okay, what is gluconeogenesis? Formation of glucose. अब जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसके लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं. तो क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड हैं उनको लाया जाता है, कॉर्टिसोल लाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है. लेकिन उससे पहले बेसिकली द एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट आर इंक्रीज बाय विच हार्मोन? कॉर्टिसोल हार्मोन. ओके, सो दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो सके. ऑन दैट पॉइंट कॉर्टिसोल ऑल्सो ऑब्वियसली ग्लूकोज की प्रोडक्शन तो करवा ही रहा है, एंजाइम्स बना रहा है, अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर रहा है. On that point it also deactivate the glucose transporter. जो ग्लूट होते हैं ना, GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, उनको भी ये इनहिबिट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है सो दैट ग्लूकोज यूटिलाइज ना हो. ठीक है. जो सेल मेम्ब्रेन पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल मसल है, ठीक है, मसल की सेल मेम्ब्रेन पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ताकि जब उसको ज़रूरत हो तो वो ग्लूकोज को अपने अंदर लेकर यूज़ कर सके. बट द पॉइंट इज़ विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अगर वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रुक गए तो ग्लूकोज मसल के से यूज़ नहीं होगा, यानी ग्लूकोज प्लाज्मा में रहेंगे ताकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्लूकोज इंक्रीज़ हो, विच इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, बट व्हेन ग्लूकोज विल बी इंक्रीज इन द ब्लड, we all know insulin will be produced. When insulin will be produced, that will start basically removing the glucose from the blood.
कॉर्टिसोल क्या चाहता है कि पूरी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन को भी जाके रोक देगा, ठीक है। जब इंसुलिन को कैसे रोकेगा, बेसिकली वो फैटी एसिड की प्रोडक्शन करवाएगा ताकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेन एवर द फैटी एसिड विल बी इंक्रीज इन आवर बॉडी, इंसुलिन विल बी रेजिस्टेड, ओके, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और सेम ऑन दैट सेम पॉइंट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी जो हेल्प होता है कॉर्टिसोल, वो यही है कि वो बेसिकली प्रोटीन को डिक्रीज़ करता है। कैसे डिक्रीज़ करता है, जहाँ जहाँ बॉडी में प्रोटीन मौजूद होता है उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको ब्रेक करके अमाइनो एसिड को लेकर कॉर्टिसोल अमाइनो एसिड को ग्लूकोनियोजेनेसिस में देता है, साथ में एंजाइम की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सके। So this was the simple topic. This is a very simple explanation, okay. And this whole process of cortisol secretion is regulated by adrenocorticotropin hormone, which is secreted by anterior pituitary gland, and another hormone is corticotropin hormone, which is another hormone is corticotropin releasing factor, which is released by hypothalamus. सो ऑब्वियसली एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं, वी हैव डिस्कस इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लेक्चर दैट वो जब इंक्रीज़ होंगे तो वो ऑब्वियसली एड्रीनल ग्लैंड को बोलेंगे कि भाई आप कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। सेम लाइक दैट हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो इंक्रीज़ हो रहा है, वो क्या होता है, वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली कॉर्टिसोल के सिक्रीशन में हेल्प करता है, ओके। एंड ऑब्वियसली जब कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और इतना हो जाता है कि बस अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो कॉर्टिसोल विल गो इन द बेसिकली विल अफेक्ट द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को वो इंडिकेशन देता है कि भाई अब कॉर्टिसोल, यानी मुझे कॉर्टिसोल जाके हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन देता है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है ना रेगुलेशन जो है ना बंद कर दो, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेशन बंद कर देता है, तो फिर जो आपका पूरा प्रोसेस है कॉर्टिसोल के रिलीज़ का वो सब स्टॉप हो जाता है। सो दिस वाज द होल टॉपिक रिगार्डिंग कॉर्टिसोल एंड एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन। टिल देन वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।